प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्कूल ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 4th के सेकंड पार्ट को देखेंगे। पहले भाग में हम लोगों ने भारत में कृषि के प्रकार और शस्य प्रारूप क्रॉप पैटर्न के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम लोग पहले जान चुके हैं कि भारत के अलग अलग भाग में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जलवायु में अंतर पाया जाता है, कृषि पद्धति में अंतर पाया जाता है और इनके कारण मिट्टी, जलवायु, कृषि पद्धति में अंतर पाया जाने के कारण फसल की विविधता पाई जाती है, अर्थात कई प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है। भारत में खाने वाले खाद्य एवं अखाद्य दोनों प्रकार की फसलें उगाई जाती है। खाद्य फसलों में चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दलहन, तिलहन आदि का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है, जबकि अखाद्य फसल में कपास, गन्ना, पटसन आदि का उत्पादन किया जाता है। ये भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। तो आइए इन फसलों के बारे में एक एक कर जानकारी प्राप्त करते हैं। चावल भारत में उगाई जाने वाली सबसे प्रमुख खाद्य फसल है। चावल का उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होनी चाहिए, वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए तथा इसके लिए मिट्टी दोमट जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि चावल की भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें, यानी किस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों में चावल का उत्पादन किया जाता है। तो उसमें तापमान के बारे में, वर्षा के बारे में, मिट्टी के प्रकार के बारे में जिसमें इसका उत्पादन होता है उसके बारे में लिखना है। और ध्यान यह रखना है कि इस तरह के कई प्रश्न बनते हैं, जैसे चावल की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में वर्णन करें, गेहूं का वर्णन करें, मक्का का वर्णन करें, कपास का वर्णन करें, तो कई फसलों के बारे में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से तापमान, वर्षा और मिट्टी के प्रकार को हम लिख देंगे। मेरा प्रश्न पूरा हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा और पूरे मार्क्स अंक मिलेंगे। तो इस तरह से 1 मार्क्स वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी प्रश्न पूछे जाते हैं और लिखने वाले 2 और 4 मार्क्स के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फसलों से इस तरह के प्रश्न आते ही आते हैं। तो चावल के बारे में हम लोग देख रहे थे, उस तरह से गेहूं और अन्य फसलों को भी देखेंगे। तो चावल की भौगोलिक परिस्थितियां हैं। अब चावल भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोया जाने वाला खाद्य फसल है। सबसे अधिक भोजन के रूप में इसे लोग खाते हैं और सबसे अधिक क्षेत्र पर सबसे अधिक उत्पादन भी किया जाता है। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यह वीडियो के पहले भाग में हम लोग देखे हैं कि खरीफ फसल है। शस्य प्रारूप यानी शस्य ऋतुओं के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे कि भारत में 3 प्रकार की शस्य ऋतुएं हैं, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ में देखे थे कि मुख्य फसल चावल, मक्का, मूंग, उड़द आदि है और यह मॉनसून काल में उगाया जाता है। तो चावल एक प्रमुख खरीफ फसल है। इसका क्षेत्र अगर मानचित्र पर देखें कि भारत में कहां कहां उगाया जाता है, तो चूंकि इसके क्षेत्र से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चावल का उत्पादन भारत में ये उत्तर भारत के विशाल मैदान में होता है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में
सिंचाई सुविधा के विकास के कारण चावल की कृषि होने लगी है। पूर्वोत्तर भारत में असम की घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में उत्पादन किया जाता है तथा पूर्वी तटीय मैदान में भी चावल की कृषि की जाती है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी चावल की कृषि की जाती है। तो इस तरह से पंजाब हरियाणा से लेकर उत्तर भारत के इस विशाल मैदान में, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के मैदान में, असम में तथा पूर्वी तटीय प्रदेश में चावल की कृषि की जाती है। भारत के बहुत बड़े क्षेत्रफल पर चावल की कृषि की जाती है। चावल के बाद भारत का दूसरा सबसे प्रमुख खाद्य फसल गेहूं है। गेहूं के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं में तापमान 12 से 18 डिग्री यानी इसके तापमान में अंतर होता है, क्योंकि यह बोने का समय, इसका बोने का समय शीत ऋतु में होता है और ये रबी फसल है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बोया जाता है। तो बोने के समय तथा प्रारंभिक अवस्था में कम तापमान की जरूरत पड़ती है और यह 12 डिग्री के आसपास होता है। लेकिन जैसे जैसे फसल तैयार होता है, पकता है, अधिक तापमान की जरूरत होती है और मार्च में जब यह काटने का, फसल प्राप्त करने का समय होता है, उस समय तापमान 18 से 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वर्षा की मात्रा भारत में चूंकि उस समय वर्षा नहीं होती है, तो सिंचाई पर यह मुख्य रूप से निर्भर करता है और इसके लिए वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर की जरूरत पड़ती है। जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त मिट्टी होता है। इसका क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। इसका कारण है, इस क्षेत्र में हरित क्रांति हुई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसके कारण यहाँ सिंचाई सुविधा का विस्तार हुआ है। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिम भारत के गंगा सतलज मैदान, सतलज से लेकर गंगा के मैदान में तथा इसके अतिरिक्त बिहार, मध्य प्रदेश आदि में भी गेहूं की कृषि की जाती है। दक्षिण भारत में दक्कन पठारी क्षेत्र में जो काली मिट्टी का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी गेहूं की कृषि की जाती है। तो इस तरह से गेहूं भारत का दूसरा प्रमुख फसल है। बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि गेहूं विश्व में 2 प्रकार का उगाया जाता है, शीतकालीन गेहूं और बसंतकालीन गेहूं। भारत में शीतकालीन गेहूं का उत्पादन किया जाता है, चूंकि जाड़े में किया जाता है। जहां ठंडक अधिक पड़ती है, उन प्रदेशों में बसंतकालीन गेहूं का उत्पादन किया जाता है। गेहूं के बाद तीसरा प्रमुख फसल मोटा अनाज है। मोटे अनाज मिलेट्स, इसके अंतर्गत 3 प्रमुख फसलों को शामिल किया जाता है, ज्वार, बाजरा एवं मक्का। ज्वार, चावल और गेहूं के बाद भारत का तीसरा सबसे प्रमुख खाद्य फसल है। यह पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर है और इसमें सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। इसका मुख्य क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का क्षेत्र है। महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का यह प्रदेश ज्वार उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध क्षेत्र है। बाजरा शुष्क प्रदेशों का, जहां वर्षा कम होती है, उन प्रदेशों का फसल है और यह मुख्य रूप से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में उगाया जाता है। यह क्षेत्र बाजरा का प्रमुख क्षेत्र है। ज्वार का यह प्रमुख क्षेत्र था जो देख रहे हैं और बाजरा का यह प्रमुख क्षेत्र है। ये मोटे अनाज हैं। मोटे अनाज में तीसरा प्रमुख फसल रागी है, जो शुष्क प्रदेश में उगाया जाता है, अर्थात ये सब फसलें नमी के आधार पर मुख्य रूप से उत्पन्न होता है।
वर्षा की आवश्यकता कम होती है, सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। रागी लाल एवं काली मिट्टी में, लाल मिट्टी कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और काली मिट्टी महाराष्ट्र में है, इन क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसके अतिरिक्त सिक्किम, उत्तराखंड, झारखंड आदि में भी, झारखंड, सिक्किम, उत्तराखंड जैसे पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों में भी रागी का उत्पादन किया जाता है। मोटे अनाज में एक प्रमुख फसल मक्का है। मक्का खरीफ फसल है, लेकिन उत्तरी भारत के कुछ क्षेत्रों में यह गर्मी के दिनों में भी, ग्रीष्म काल में भी इसका उत्पादन किया जाता है। मक्का का उपयोग खाद्यान्न के साथ साथ चारा के रूप में, यानी पशुओं के खिलाने के रूप में भी किया जाता है। इसके लिए औसत तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत होती है तथा पुरानी जलोढ़ मिट्टी इसके लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना यह क्षेत्र तथा बिहार और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है मक्का का। मक्का के उत्पादन में हाल के दिनों में वृद्धि हुई है, जिसका कारण है उन्नत किस्म हाइब्रिड सीड्स, हाई वैरायटी सीड्स का प्रयोग होने लगा है। साथ ही मक्का के उत्पादन में अन्य इनपुट्स का प्रयोग ज्यादा होने लगा है। इसके बाद दलहन। दलहन भारत में प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है, इसको ध्यान रखना होगा। अलग अलग देशों में प्रोटीन के अलग अलग स्रोत हैं। जैसे जापान में समुद्री उत्पाद प्रोटीन का मुख्य स्रोत है, तो भारत में दलहन प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है। मुख्य दलहन फसल में तूर यानी अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना आदि शामिल है, जिसका उत्पादन भारत में किया जाता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका उत्पादन होता है क्योंकि यह नमी पर आधारित कृषि है। दलहन का उत्पादन शुष्क कृषि के रूप में ही मुख्य रूप से किया जाता है। अरहर को छोड़कर अन्य प्रमुख जो दलहन की फसलें हैं वो वायुमंडल से लेकर नाइट्रोजन को भूमि में स्थिरीकृत करता है, यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, फिक्सेशन करता है, जिससे भूमि की प्राकृतिक उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। अतः नाइट्रोजन फसल आवर्तन, क्रॉप रोटेशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब ये फसल आवर्तन क्या है? तो फसल आवर्तन का तात्पर्य यह है कि कुछ फसलें हैं जो भूमि से नाइट्रोजन को अवशोषित करती है और कुछ फसलें वायुमंडल से नाइट्रोजन को प्राप्त कर भूमि में फिक्स करती है, फिक्सेशन करती है। तो जैसे गेहूं और चावल नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमती है, और उसके बाद अगर वैसी फसल का उत्पादन करें जिससे नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा तो उर्वरा शक्ति कायम रहती है। तो भारत जैसे देश में चावल और गेहूं के बाद अगर दलहन का उत्पादन किया जाए तो यह फसल आवर्तन भूमि की उर्वरा शक्ति को कायम रखने के लिए उपयोगी होता है, अच्छा होता है। इन प्रमुख दलहन फसलों का उत्पादन भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों में किया जाता है। उत्पादक क्षेत्र है ये। पश्चिमी भारत शुष्क कृषि के लिए भी जाना जाता है क्योंकि वर्षा की मात्रा इन क्षेत्रों में कम होती है। इसके बाद एक प्रमुख फसल गन्ना है। गन्ना, शुगर केन, यह उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध का फसल है, यानी इसके लिए अधिक तापमान और अधिक वर्षा की जरूरत होती है। अर्थात यह उष्ण और आर्द्र जलवायु, आर्द्र यानी वेट, जहां वर्षा अधिक हो, नमी अधिक हो तथा गर्मी भी पड़ती हो, वैसे क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है। गन्ना के लिए आवश्यक भौगोलिक दशा में तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस
तथा वर्षा की मात्रा 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक की जरूरत पड़ती है। गन्ना के उत्पादन में भारत का स्थान ब्राजील के बाद विश्व में दूसरा है। यह श्रम प्रधान यानी इसमें अधिक श्रमिक की आवश्यकता होती है तथा सिंचाई की भी आवश्यकता होती है। गन्ना का उपयोग सामान्यतः भारत में चीनी निर्माण, गुड़ निर्माण, खंडसारी तथा शीरा बनाने में किया जाता है। इसका उत्पादन भारत में बड़े क्षेत्र पर किया जाता है। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और तेलंगाना आदि राज्यों में उगाया जाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर से लेकर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फराबाद तक यह चीनी गन्ना का एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। पंजाब और हरियाणा में तथा हाल के वर्षों में महाराष्ट्र में सिंचाई सुविधा के विस्तार के कारण इसके उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है। तमिलनाडु में गन्ना के विकास का मुख्य कारण सहकारी कृषि या कोऑपरेटिव फार्मिंग का होना है। गन्ना के बाद एक प्रमुख फसल तिलहन है, जिसका उपयोग भोजन में किया जाता है। तिलहन उत्पादन में भारत चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है। तोरिया जो सरसों का एक रूप है, जिसके उत्पादन में भारत कनाडा और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। भारत में कुल बोए गए फसल के क्षेत्रफल का 12% पर तिलहन बोया जाता है। भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख तिलहन फसलों में मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, अरंडी, नारियल, बिनौला, तिल, अलसी और सूरजमुखी है। इसका उपयोग खाद्य तेल के रूप में तथा कुछ दलहन के बीज का प्रयोग साबुन, श्रृंगार के सामान यानी प्रसाधन सामग्री, आवटन उद्योग आदि में कच्चा माल के रूप में किया जाता है। भारत में उगाई जाने वाली सबसे प्रमुख तिलहन फसल मूंगफली है और मूंगफली एक खरीफ फसल है। मुख्य तिलहन जितने भी क्षेत्र में ये मुख्य तिलहन फसलों का उत्पादन किया जाता है, उसमें लगभग आधे भाग में मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। मूंगफली का प्रमुख क्षेत्र गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। मूंगफली के बाद अलसी एवं सरसों प्रमुख तिलहन फसल है, जो रबी फसल है। इसके बाद तिल एक प्रमुख फसल है और तिल का उत्पादन भारत में उत्तरी भारत में खरीफ फसल के रूप में तथा दक्षिणी भारत में रबी फसल के रूप में किया जाता है। अरंडी रबी और खरीफ दोनों ऋतुओं में बोया जाने वाला फसल है। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग भारत के प्रमुख फसलों चावल, गेहूं, मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, दलहन फसल और तिलहन फसल के बारे में जानकारी प्राप्त किए। अन्य प्रमुख फसलें जो बागानी फसल है, रोपण कृषि के अंतर्गत आता है तथा अखाद्य फसलें, रेशेदार फसलें, जिसकी जानकारी अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। बच्चों, यह कृषि का चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है और इसमें प्रमुख फसल किस क्षेत्र में उगाया जाता है, इसके लिए कौन सी भौगोलिक दशाओं का होना जरूरी है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।